फिल्म की शुरुआत ऋचा शर्मा, सान्या मल्होत्रा से होती है, जो एक नृत्यांगना, डांसर और कोरियोग्राफर है। वह अपने करियर से बहुत प्यार करती है और जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। उसकी शादी दिवाकर कुमार, निशांत दहिया से होती है, जो एक डॉक्टर है। शादी के बाद ऋचा अपने ससुराल आती है, जहां उसे लगता है कि उसका जीवन खुशहाल और आसान होगा। ऋचा शर्मा एक खुशमिजाज, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की है। उसे बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद है और उसने इसे ही अपना करियर बना लिया है। वह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर बनना चाहती है। उसकी जिंदगी काफी व्यवस्थित है। सुबह उठना, जिम जाना, क्लास लेना, नए स्टेप सीखना, वीडियो बनाना और रात को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन उसकी माँ को चिंता रहती है, अब शादी के बारे में कब सोचेगी। माँ कहती है, लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। ऋचा हमेशा टाल देती थी, अभी मेरा करियर जरूरी है मम्मी। फिर एक दिन उसकी माँ उसे दिवाकर कुमार नाम के एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। अरे बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, सुशिक्षित परिवार से है। ऋचा दिवाकर से मिलती है। दिवाकर शांत, समझदार और सफल डॉक्टर है। उसकी बातों में आकर्षण है। वह ऋचा की बातें ध्यान से सुनता है और कहता है, मुझे डांस पसंद है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। शादी के बाद भी अपने सपनों को जरूर पूरा करना। ऋचा को लगता है कि शायद वह सही इंसान है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और शादी तय हो जाती है। शादी धूमधाम से होती है। ऋचा के चेहरे पर खुशी है, अब मुझे समझने वाला हमसफर मिल गया। लेकिन जैसे ही वह ससुराल आती है, चीजें बदलने लगती है। ससुराल का माहौल। दिवाकर के माता पिता पुराने ख्यालों के हैं। घर में सब कुछ एक रूटीन में चलता है। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, घर की सफाई, नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का। बहू से उम्मीद की जाती है कि वह परिवार का पूरा ध्यान रखे। पहले दिन से ही ऋचा को संकेत मिलने लगते हैं कि यहाँ औरतों का काम घर संभालना ही है। उसकी सास मीना देवी कहती है, सुबह 5 बजे उठकर घर के काम करने की आदत डाल लो बहू। ये ससुराल है, मायका नहीं। ऋचा मुस्कुराकर सब मानती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, शायद ये सिर्फ शुरू के दिन है। ऋचा की पहली परीक्षा। सुबह 6 बजे सास की तेज आवाज आती है, बहू रसोई में आयो। ऋचा नींद में उठती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। सास उसे पराठे बनाने के लिए कहती है। ऋचा हड़बड़ा जाती है। उसने कभी इतना भारी खाना नहीं बनाया था। वह कोशिश करती है, लेकिन पराठा जल जाता है। सास भड़क जाती है, बेटा तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं आता। आजकल की लड़कियां घर संभालना नहीं जानती। ऋचा को बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहती है, सोचती है, मैं कोशिश करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऋचा का करियर और परिवार की उम्मीदें। ऋचा जब भी अपने डांस करियर की बात करती है, तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। जब वह दिवाकर से कहती है, मैं अपनी डांस क्लास फिर से शुरू करना चाहती हूँ, दिवाकर हंसकर कहता है, अरे ये सब शादी के बाद थोड़ी अच्छा लगता है, तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। सास भी टोकती है, औरतों को घर में रहकर परिवार की सेवा करनी चाहिए। करियर वेरियर सब बेकार की बातें हैं। ऋचा के मन में एक सवाल उठता है, क्या शादी के बाद एक औरत का कोई सपना नहीं होता। ऋचा का गुस्सा और सवाल। एक दिन जब दिवाकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता है और ऋचा पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह दिवाकर से सवाल करती है, क्यों मैं ही हर काम करूं, मेरा भी तो कुछ हक है। दिवाकर कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, हमारे घर में यही रिवाज है। ऋचा चिल्ला उठती है, रिवाज? तो क्या औरतें हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए बनी है? लेकिन कोई उसे नहीं समझता। ऋचा अब चुप नहीं रहती। वह अपने लिए खड़े होने का फैसला करती है। एक पहला कदम, डांस की वापसी। वह एक दिन बिना किसी को बताए डांस क्लास ज्वाइन कर लेती है। जब सास को पता चलता है, तो वह नाराज हो जाती है। ये घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बार ऋचा जवाब देती है, मेरी पहचान भी जरूरी है।
रिचा खुद एक डांस एकेडमी खोलती है। धीरे धीरे लड़कियां उसके पास सीखने आने लगती है। वह सोशल मीडिया पर भी वीडियो डालती है। धीरे धीरे दिवाकर और उसके परिवार को एहसास होता है कि रिचा खुश है और आत्मनिर्भर है। दिवाकर देखता है कि अब रिचा में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। सास बहू के रिश्ते में बदलाव आता है जब मीना देवी देखती है कि रिचा सच में कुछ बड़ा कर रही है। अंत में दिवाकर रिचा से माफी मांगता है और कहता है, तुम सही थी। औरत को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। फिल्म का अंत इस सीख के साथ होता है। शादी का मतलब सिर्फ समझौता नहीं होता, बल्कि दो लोगों का साथ मिलकर सपनों को पूरा करना होता है। अंतिम संदेश। हर महिला की अपनी पहचान होती है। शादी उसे खत्म करने का नहीं, बल्कि संवारने का जरिया होना चाहिए।